गुड इवनिंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। बच्चों, कवि कालिदास से चातुर्यम नामक यह पाठ हमने पढ़ा था, जिसका अनुवाद कार्य भी हम कर चुके हैं। इस पाठ के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार जो महाकवि कालिदास जी थे, उन्होंने अपनी ज्ञान और चतुराई के बल पर भोज की राजसभा में जो कवियों का अपमान हुआ था पुरस्कार के लिए, उसका उन्होंने बदला लिया और साथ ही उन्होंने 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त किया। पाठ का अनुवाद कार्य आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी भेज दिया गया था और आपको समझा भी दिया गया था वीडियो के माध्यम से। साथ ही अब पाठ का अभ्यास कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रश्नोत्तर के साथ ही जो भी वाक्य शुद्धि या रिक्त स्थान उनको समझा करके, और साथ ही मैं आपको पीडीएफ फाइल भी इसकी भेज दूंगा। आइए अब प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले है वन वर्ड आंसर, एक पदेन उत्तरत। इसमें देखिए, नृपस्य किम नाम आसीत, नृपस्य यानी राजा का, किम नाम आसीत क्या नाम था, ठीक है, क्या था नाम, राजा भोज, ठीक है, खाली भोजा भी लिखेंगे तो सही आंसर होगा। अगला देखिए, भोजस्य सभायाम कति विद्वांसः आसन, भोज की सभा में कितने विद्वान थे, कितने विद्वान थे, 9 विद्वान। श्रुतिधरा के आसन, श्रुतिधरा शब्द प्रयोग किया गया था, सुनकर जिनको याद हो जाता है, तो श्रुतिधरा के आसन कौन थे, श्रुतिधर, कितनी संख्या में थे, 9 विद्वांसः, जो 9 विद्वान थे उनको श्रुतिधर कहा गया है। राजा भोज सभायाम प्रतिस्पर्धार्थाय कः अगच्छत, ठीक है, राजा भोज की सभा में प्रतिस्पर्धा अर्थात मुकाबले के लिए कः अगच्छत कौन गया, कवि कालिदास, केवल कालिदास लिखेंगे। विक्रमादित्यस्य राजसभायाम कति रत्नः आसन, विक्रमादित्य की राजसभा में कितने रत्न थे, 9 रत्न, 9। इसी क्रम में अगला अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला इसमें राजा भोजदेवः किम घोषणाम कृतवान, राजा भोजदेव ने क्या घोषणा की, क्या घोषणा की थी उन्होंने, कि यदि कोपि कवि, यदि कोई कवि मम सभायाम, मेरी सभा में स्वरचितम नवीनम श्लोकम श्रावयेत, स्वरचित यानी स्वयं द्वारा रचित कोई नवीनम श्लोकम, कोई नया श्लोक सुनाएगा, तरही 10 लक्ष रूप्यकम, तो वह 10 लाख रुपए का पुरस्कारम प्राप्स्यति, पुरस्कार प्राप्त करेगा, ठीक है बच्चों। इसी क्रम में आगे है कोपि कवि ही किम पुरस्कारम प्राप्तुम समर्थो न अभवत, ठीक है, कोई भी कवि पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ क्यों ना हो सका, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा, जो पाठ है उसमें जो 5वीं पंक्ति है यानी सेकंड पैराग्राफ आप देख सकते हैं, पाठ से आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यतो ही कोपि कवि ही, जैसे ही कोई कवि स्वरचिताम नवीनाम कविताम, अपने द्वारा रचित कोई नई कविता को यदा सभाम गत्वा श्रावयति, जब सभा में जाकर सुनाता, तदा ताम श्रुता, तब उसको सुनकर, तदानीम एव, उसी समय ही, ताम कविताम, उस कविता को, तथैव नवसु सदस्येषु अन्यतमः, ठीक है, उन्हीं 9 सदस्यों में से कोई, ठीक है, सद्यः श्रावित यानी तुरंत सुनाकर, कथयति कहता है कि यत अहम तु इमाम कविताम पूर्वतः एव जानामि, कि मैं तो इस कविता को पहले से ही जानता हूँ, ठीक है बच्चों। यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कालिदासः कः आसीत्, कालिदास कौन थे, तो कालिदासः विक्रमादित्यस्य राजसभायाम, कालिदास विक्रमादित्य की राजसभा में 9 रत्नेषु अन्यतमम रत्नम आसीत्, 9 रत्नों में से एक रत्न थे, ठीक है। इसमें आगे देखिए, नृपः नवीन श्लोकम श्रावणे कियद्रूप्यकाणां पुरस्कारः घोषितः, नृपः जो राजा थे, कौन, भोज है ना, उन्होंने नवीन श्लोकम श्रावणे, नए श्लोक को सुनाने पर कितने रुपए का पुरस्कार घोषित किया था, कि कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नृपः नवीन श्लोकम श्रावणे, कितने लाख रुपए का, 10 लक्ष रूप्यकाणां पुरस्कारम घोषितः, ठीक है, 10 लाख रुपए का पुरस्कार उन्होंने घोषित किया था। फिर अगला प्रश्न है
कालिदासः का कवितां श्रावितवान्, कालिदास ने कौन सी कविता सुनाई, ठीक है, कौन सी कविता सुनाई, कौन सा श्लोक सुनाया। तो पेज नंबर 7 में श्लोक दिया गया है। जो पहला श्लोक है, स्वस्ति श्री भोजराजा त्रिभुवन विजयी धार्मिकः सत्यवादी पित्रा ते मे गृहीता नवनवतियुता स्वर्णकोटिर्मदीया तां त्वं मे देहि ततूर्णं सकलबुधजनैर्ज्ञायते सत्यमेतत् नो चेत जानन्ति केचित् नवकृतमिति वा देहि लक्ष्यं ततो मे। ठीक है बेटा, तो यह पूरा श्लोक आपको लिखना है। इसी क्रम में अगला अंतिम प्रश्न है, कवितां श्रुत्वा श्रुतिधरः किम मौनम अभवन्। ठीक है, कविता को सुन करके जो श्रुतिधर थे, ठीक है ना, जिनको सुन करके याद हो जाता था, वे मौन क्यों हो गए, क्योंकि कालिदासस्य कविता अश्रुतपूर्वा नवीना च सिद्धा। जो कालिदास की कविता थी वह अश्रुतपूर्वा पहले कभी न सुनी गई, नवीना च और नई, सिद्धा यानी सिद्ध हुई। अतः श्रुतिधराः मौनम अभवन्, इसीलिए जो श्रुतिधर थे वे मौन हो गए। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। सबसे पहला है, नवौ विद्वांसा आसन, 9 विद्वान थे। ठीक है, तो विकल्पों में से चयन करना है, कैसे थे वो, श्रुतिधराः, श्रुतिधराः अर्थात जिनको सुन करके एक या दो बार सुन करके ही तुरंत कोई चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, तो श्रुतिधराः। अगला है, कवि कवितां श्रुत्वा कोपि श्रुतिधरः अकथयत्। ठीक है, कवियों की कविता सुन करके कोई श्रुतिधर कहता, क्या कहता था, जब कोई उनकी सभा में आकर के श्लोक सुनाता था तो उन है ना, तो कोई भी एक उठ करके उन 9 श्रुतिधरों में से कहता कि अहम तो इमाम कविताम पूर्वतः एव जानामि। ठीक है, मैं तो इस कविता को पहले से ही जानता हूँ। अगला है, भोज राजसभायाम कवीनाम ईदृशी अवज्ञा केन श्रुतः। भोजस्य राजसभायाम, ठीक है, भोज की राजसभा में कवीनाम ईदृशी, कवियों की ऐसी अवज्ञा यानी अपमान, केन श्रुतः, किसके द्वारा सुना गया, किसने सुना था, कालिदास ने। और अंतिम है, कालिदासस्य कविता कीदृशी आसीत्, कैसी थी उनकी जो रचना थी कविता, अश्रुतपूर्वा नवीना। ठीक है, पहले कभी न सुनी गई, नवीन थी। ठीक है, इसी क्रम में रिक्त स्थान दिए गए हैं, ते सर्वेपि आसन, वे सभी थे, कौन, जो दरबारी जो थे 9 रत्न, वो कैसे थे, श्रुतिधराः। ठीक है, ते सर्वेपि श्रुतिधराः आसन, सुनकर याद कर लेने वाले। कोपि कवि इमं पुरस्कारं प्राप्तुं न अभवत्। ठीक है, कोई भी कवि इस पुरस्कार को प्राप्त करने में क्या न हो सका, समर्थ ना हो सका। सर्वे च कवयः इत्थम, सभी कवि क्या हुए, उपहास पात्रम अभवन। ठीक है, उपहास के पात्र हुए। भोज राजसभायाम, भोज की राजसभा में, ईदृशी अवज्ञा, कैसी अवज्ञा, किसकी, कविनाम, कवियों की, ईदृशी अवज्ञा, इस प्रकार अपमान को, कर्णा कर्णिकया, कानो कान, किसने सुना, कालिदासेन श्रुता, कालिदास ने सुना। इमाम कविताम श्रुत्वा, इस कविता को सुनकर, सर्वे मौनम भवन, सभी मौन हो गए, कौन, श्रुतिधराः, श्रुतिधर, सभी श्रुतिधर मौन हो गए। कालिदासः विक्रमादित्यस्य राजसभायाम, कालिदास विक्रमादित्य की राजसभा में, अन्यतमम रत्नम आसीत्, अन्यतमम रत्न थे यानी बहुतों में से कोई एक, नवरत्नेषु, 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है बेटा, अब इसी क्रम में आगे है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, कर्ता या क्रिया के अनुसार उनको शुद्ध किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला देखिए, राजा नौ ग्रामे गच्छन्ति। ठीक है, गच्छन्ति यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए जबकि जो कर्ता है उसको भी क्या होना चाहिए था, बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन राजानो शब्द क्या है, द्विवचन है, इसलिए हम उसको एक बहुवचन में तब्दील कर देंगे, तो हो जाएगा राजानः ग्रामम गच्छन्ति। अगला है, राज्ञः पुरुषः भ्रमणं कुरुतः। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राज्ञः पुरुषः। ठीक है, राज्ञः पुरुषः या राजपुरुषः भी कर सकते हैं वहाँ पर हम, और जो क्रिया है उसको हम एक वचन में तब्दील कर देंगे, तो राजपुरुषः भ्रमणं कुरुतः की जगह हो जाएगी करोति। कालिदासेन विद्वान आसीत्। ठीक है, प्रथमा एक वचन में तब्दील कर देंगे, कालिदासेन गलत है, तो कालिदासः विद्वान आसीत्, कालिदास विद्वान थे। ठीक है,
इसी क्रम में अगला है ते सर्वः अपि श्रुतिधरः आसन। ते, ठीक है, सर्वा नहीं होगा, सर्वे होगा। ते सर्वे अपि श्रुतिधरः एक वचन है तो श्रुतिधरः, क्योंकि क्रिया क्या है, बहुवचन है, आसन है ना, ठीक है, तो इसलिए श्रुतिधरः आसन, वे सभी क्या थे, श्रुतिधर थे। एवं कवीनाम सम्मान रक्षा कालिदासः कृताः, ठीक है, तो कृता की जगह कृतः हो जाएगा, ठीक है। एवं कवीनाम सम्मान रक्षा कालिदासेन कृतः, इस प्रकार कवियों के सम्मान की रक्षा कालिदास ने की। इसी क्रम में संधि विच्छेद करने के लिए है, ठीक है, शब्दों को अलग अलग करना है। सर्वे धन अपि, सर्वेपि, ऐसे ही क्षमताम धन इमाम, क्षमतामिमाम, तथा धन एव, तथैव, कश्चिद धन अपि, कश्चिदपि, कवीनाम ईदृशी, कवीनाम मीदृशी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस प्रकार यह संधि विच्छेद कार्य था। बच्चों, संधि विच्छेद और विभक्ति परिचय आपने पिछली कक्षाओं में भली भांति पढ़ा है, अतः आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर इनका ज्ञान जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार पदों के मेल से संधि का निर्माण होता है, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कारक या विभक्ति, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे राजसभायाम, ठीक है, तो राजसभा में, ठीक है ना, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। श्रुतिधराहा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, बहुवचन में अब प्रयोग हुआ है यह शब्द। इसी तरह से क्रमेण, क्रम से, ठीक है, साधन के अर्थ में तृतीया का प्रयोग होगा, तृतीया एक वचन। श्रुतिधरान, ठीक है, यहाँ पर कर्म कारक है, श्रुतिधरान, श्रुतिधरों को, ठीक है, तो द्वितीया बहुवचन। और ऐसे ही अंतिम है विक्रमादित्यस्य, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, काकी की यहाँ पर प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। और इसी क्रम में अंतिम हिंदी अनुवाद यह है। सबसे पहला है छात्राः आचार्यस्य उपदेशं श्रुतवन्तः। छात्राः बहुवचन है ना, तो इसलिए छात्रों ने, आचार्यस्य, आचार्य जी का, उपदेशं श्रुतवन्तः, उपदेश सुना, ठीक है, भूतकाल। भोजराजः इत्थं घोषणां कृतवान्। भोजराजः, भोजराज ने, इत्थं यानी इस प्रकार, घोषणां कृतवान्, घोषणा की या यह घोषणा की। कालिदासः इमां कवितां श्रावितवान्। कालिदासः, कालिदास जी ने, इमां कवितां, यह कविता, श्रावितवान्, सुनाई। इमां कवितां श्रुत्वा सर्वे श्रुतिधराः मौनम् अभवन्, ठीक है, इमां कवितां, इस कविता को, श्रुत्वा यानी सुनकर, सर्वे श्रुतिधराः, सभी श्रुतिधर, मौनम अभवन्, मौन हो गए या मौन रह गए। एवं कवीनाम सम्मान रक्षा कालिदासेन कृता। एवं कवीनाम, एवं यानी इस प्रकार, कवीनाम सम्मान रक्षा, कवियों के सम्मान की रक्षा, कालिदासेन कृता, ठीक है, कालिदास जी के द्वारा की गई। तो बच्चों, इस तरह से यह संपूर्ण अभ्यास कार्य आपको समझा दिया गया है भली भांति। इसको PDF फाइल के माध्यम से भी मैं आपको भेज रहा हूँ। आपको पुस्तक में ही इस कार्य को साफ साफ स्वच्छतापूर्वक करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पाठ का अनुवाद कार्य संस्कृत जो पैराग्राफ हैं सहित कर लिया होगा, और साथ ही शब्दार्थ कॉपी में केवल आपको पाठ का अनुवाद कार्य करना है और शब्दार्थ करने हैं, और इसके अलावा जो अभ्यास कार्य है वह आपको केवल जो आपकी पुस्तक है उसमें जो पीछे पर्याप्त मात्रा में स्पेस भी है, स्थान है, आप उसको साफ सुथरा कार्य वहाँ पर करें। आज के लिए बस इतना ही। परसों से हम अपना अगला पाठ प्रारंभ करेंगे। आप इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा अवश्य करें। धन्यवाद।